अगर देखा जाए तो गीता ज्ञान इतना डीप है कि एक जीवन में इसे पूरी तरह समझ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। लेकिन अगर इस महासागर से कुछ मोती भी हम चुन पाए तो समझिए कि ये जीवन सफल हुआ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। इतना लिखकर बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग की पोस्ट को एंड किया। पर आप इसे सुनते रहेंगे। तो ये पोस्ट तो खत्म कर दी, लेकिन पंडित जी का मन अभी भी ब्लॉग पर आए एक सवाल पर ही उलझा हुआ है। ऐसे तो रोज ही उनके पाठक उन्हें सवाल भेजते रहते हैं, जिनका इंतजार भी उन्हें हर दिन रहता ही है। आज एक नया सवाल है, या यूं कहें कि अपनी कहानी किसी ने भेजी जिसने पंडित जी के मन को उलझा कर रख दिया। ये मेल किसी नए पाठक का था, जो कि इस तरह से था। पंडित जी नमस्कार, मैं आपको कोई सवाल ना भेजकर अपने जीवन की अब तक की कहानी भेज रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे पढ़कर अब मुझे आगे अपने जीवन में क्या करना चाहिए इस बारे में बताएंगे। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। मेरा नाम उदय है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं। मेरे पिता एक किसान थे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब वे इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिता कोई बड़े इंसान तो नहीं थे, लेकिन एक बात जो मैं अपने बचपन की यादों के आधार पर कह सकता हूं वो ये कि वे जब तक रहे उन्होंने मां समेत हम तीनों भाई बहनों को कोई कमी नहीं होने दी। हालांकि उनका साया हमारे सर से बहुत जल्दी उठ गया था। उस वक्त मेरी उम्र शायद 10 साल की रही होगी और मुझसे बड़ी बहन और भाई 12 और 15 साल के रहे होंगे। सबसे छोटा होने की वजह से मैं अपने पिता का लाडला था, ऐसा मेरी मां कहती है। और कहीं न कहीं मैं भी इस बात को महसूस करता था। तभी तो पिताजी के अचानक चले जाने का सदमा कई साल तक मेरा मन संभाल नहीं पाया था। हालांकि हमें यही बताया गया कि पिता की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन मैंने कई बार अपने मामा और मां की बातों में सुना कि उनके सौतेले भाइयों ने जमीन के लालच में उन्हें मरवा दिया था। हमारे पूछने पर मां ने हमेशा इस बात को टाल दिया, बल्कि हमें कसम दी कि कभी किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करेंगे। पिताजी की मौत के बाद मां एकदम बदल गई थी। हमेशा डरी सहमी सी रहती और लगभग हर दिन जब हम पढ़ने बैठते तो मां कहती कि जल्दी से पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाओ कि इस गांव से बाहर जा सको। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग यहां ज्यादा वक्त तक रहो। समय बीतता गया, हम तीनों को जैसे तैसे मां पढ़ा रही थी। उनकी सख्त हिदायत थी कि पढ़ाई के अलावा हमें और किसी बात पर ध्यान नहीं देना है। अक्सर मेरे सोने के बाद बड़ी बहन और भाई कुछ बातें करते, जिनमें से मुझे बस यही समझ आता कि एक एक करके हमारी जमीनें पिता के सौतेले भाइयों ने हथिया ली हैं और हमारे पास खेतों के नाम पर बस कुछ टुकड़े ही बचे हैं। ये भी कि मां धीरे धीरे अपने गहने बेचकर हमारा पेट भर रही है। इन सब बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख होता, लेकिन मैं किसी से बता नहीं सकता था। मां का सख्त ऑर्डर था और वैसे भी मेरा दुख सुनने वाला था ही कौन। समय के साथ बड़ा भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया था। इसके लिए भी मां ने अपने गहने ही बेचे थे। बहन ने आगे पढ़ाई की जगह सिलाई सीखने की इच्छा जताई तो मां ने उसे पड़ोस के गांव के स्टिचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवा दिया। मां खुद उसके साथ जाती और उसकी वापसी के वक्त तक केंद्र के बाहर बैठकर इंतजार करती, फिर दोनों साथ ही वापस आते। मैं बहन को चिढ़ाता कि इतनी बड़ी होकर के भी अकेले आ जा नहीं सकती। मैं नहीं जानता था कि मां किस डर से उसके साथ जाती थी। मैं, जिसने हर वक्त मां से बस यही सुना कि किसी तरह इस गांव से निकल जाना है। खेतों के नाम पर जो चंद टुकड़े बचे थे, मां उनमें बहुत मेहनत से फसल लगाती। हालांकि उनसे फसल के नाम पर कुछ भी ना निकलता, लेकिन मां उन खेतों को बंजर नहीं छोड़ना चाहती थी। तो कहती कि उनके स्वर्गवासी सास ससुर और पति की निशानी है ये खेत। इन्हें जब तक हो सकेगा आबाद रखूंगी। मेरे बाद तुम लोग जो चाहे करना। मैंने उन खेतों के प्रति मां का गहरा लगाव महसूस किया था। जितनी देर वो खेतों में काम करती, खुश दिखती, घर लौटते ही उनके चेहरे पर अजीब सा डर और उदासी फैल जाती। इस दौरान भाई की ठीक ठाक नौकरी लग गई थी, तो उसकी मदद से घर के हालात संभलने लगे थे। मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मामा ने बहन के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी सगाई करवा दी थी।
अब मुझे भी गांव से बाहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी। बहन की शादी के बाद माँ को एकदम अकेले ही गांव में रहना होगा, ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। भाई के लाख समझाने पर भी माँ हमारे साथ शहर नहीं आई। उनका कहना था कि वो खुश हैं कि हम लोग गांव से निकल गए, अब वो आराम से रह सकती हैं। गांव के घर में पिताजी की यादें हैं जिन्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी। अब भी माँ अपने खेतों में लगातार काम करती थी। रोज खेतों में जाना उनका रूटीन था। जैसे मंदिर जाकर शांति मिलती है, उन्हें इन खेतों में वही शांति मिलती थी। मुझे गांव से निकले कई साल बीत गए हैं। मैं अच्छी नौकरी पर हूं, मेरे भाई बहनों के अपने परिवार हैं और माँ अब भी गांव में है। लेकिन मेरे पिता के सौतेले भाई और उनके बच्चे उसे परेशान करने लगे हैं, उन चंद खेतों के लिए जो हमारे हैं, जिन पर मेरी माँ ने इतने साल अपना प्यार लुटाया है, जो उसके जीने की वजह है। ये सब बातें मुझे गांव से शहर मिलने आए एक दोस्त ने बताई हैं। मेरे भाई का कहना है कि माँ कभी नहीं चाहेंगी कि हम किसी लड़ाई में पड़े, और वो भी नहीं चाहता, क्योंकि अब उसकी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, वो उन्हें निभाना चाहता है। कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए उन जंगली लोगों से नहीं लड़ना चाहता है, जिन्होंने पहले भी खेतों के लिए हमारे पिताजी की जान ले ली थी। पंडित जी, मेरी कहानी यहीं पर रुकी है। मुझे क्या करना चाहिए? अपना हक और अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए या ये सब नजरअंदाज कर देना चाहिए? इस बारे में गीता ज्ञान क्या कहता है? मुझे उम्मीद है आप मुझे कोई अच्छी सलाह जरूर देंगे। आपके जवाब की प्रतीक्षा में उदय। उदय के पत्र को अच्छे से पढ़कर उसकी परिस्थिति को समझकर पंडित जी ने उसे जवाब लिखा। प्रिय उदय, तुम्हारी जीवन कथा पढ़ी, तुम्हारे संघर्षों ने मुझे प्रभावित किया। अब जो सिचुएशन तुम्हारे सामने सवाल बनकर खड़ी है, वो लगभग वैसी ही है जैसी सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तुम्हारे लिए गीता ज्ञान के महासागर से ये मोती चुनकर लाया हूं। इसे ध्यान से पढ़ो, समझो और अपने आगे का रास्ता तय करो। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ये श्लोक गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पाओगे। इसीलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। अर्जुन भी तुम्हारी तरह संदेह की स्थिति में थे कि क्या करें। एक तरफ उनके और उनके परिवार के सम्मान का प्रश्न था, तो दूसरी तरफ युद्ध भी अपने ही भाइयों, मित्रों और गुरुओं से लड़ना था, जिसकी गवाही उनका मन नहीं दे रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म युद्ध में एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद अन्याय के प्रति चुप रहना समझदारी नहीं, कायरता कहलाता है। मैं तुम्हें ये श्लोक सुनाकर किसी के प्रति हिंसा के लिए नहीं उकसा रहा हूं, बल्कि श्लोक के जरिए दिए गए संदेश के भाव को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, और अगर जरूरत पड़े भी तो हथियार की जगह अपनी बुद्धि और दूसरी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है। डर कर चुपचाप अन्याय सहने से कहीं ज्यादा अच्छा है न्याय के लिए लड़ते हुए हार जाना। तुम्हारे पास तुम्हारी शिक्षा ही वो हथियार है जिससे तुम अपने परिवार के प्रति हुए अन्याय का बदला ले सकते हो। इससे तुम अपना आत्मसम्मान भी बचा लोगे और अपनी मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन भी कर पाओगे। इस लड़ाई में अगर तुम हार भी गए, तब भी तुम्हें एक संतुष्टि रहेगी कि तुमने अपना पूरा जोर लगाया था। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दे। ये लिखकर पंडित जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन दोहराया, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत गीता। ईश्वर सबको सही राह दिखाए।